हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा इधर हम लोग को कुछ सिलेबस जो है बच गया था और सब लोग की सहमति पर हम इसको पुनः केवल ये हमारी स्पेशल क्लास है, पेड क्लास के रूप में चल रही है। इसको आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो हमारे अन्य वीडियोस जो चैनल पे पड़े हुए हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग को कुछ जो है शिक्षण से संबंधित वीडियोस मिल सकता है, मैथमेटिक्स का वीडियो मिल सकता है, उन सबको शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा वीडियो है इसको आप शेयर ना करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट वीडियो है। ठीक बेटा, चलिए तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स। आपको स्टैटिक्स पहले शुरू करते हैं। स्टैटिक्स में सबसे पहले आज हम पढ़ाएंगे इंडेक्स। देखो एक एक विषय को साप्ताहिक में हम बांट कर चलेंगे, ठीक है। कम कम एक सप्ताह में 2 विषय पढ़ेंगे, फिर अगले सप्ताह में 2 विषय, ऐसे विषय को हम तीनों विषयों को पूरा मतलब बांट कर जो है पढ़ाते रहेंगे और साथ साथ आप पढ़ते रहेंगे तो वीडियो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और वीडियो समझ में आया या नहीं आया ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, लाइक और आप हमारे पास जो है कमेंट करने का, ठीक है। समझ में आ रहा तो जरूर सब लोग कमेंट कर देंगे जिसकी हमारा एक मोटिवेशन मिल जाए हमको, ठीक है। चलिए, और सब लोग जो है वीडियो जब देखिएगा एक बार हमारे पास ज़रूर कॉल कर दीजिएगा, ये आपके लिए कोई जिम्मेदारी है, ठीक है। और चलिए फिर इंडेक्स शुरू करते हैं। आज हम लोग इसमें इंडेक्स आप लोग का छूटा था। इंडेक्स को क्या कहते हैं बेटा? सूचकांक। इसको हिंदी में सूचकांक कहा जाता है। सूचकांक आप लोग जानते हैं। सूचकांक का मतलब क्या होता है? सूचकांक को अगर क्लियर किया जाए तो सूचकों का अंक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सूचकों का अंक क्या कहलाता है बेटा? सूचकांक कहलाता है। मतलब जब कभी किसी भी प्रकार की सूचना को, ध्यान समझना है, जब कभी किसी भी प्रकार की मतलब अंक को, किसी प्रकार की सूचना को, चाहे वो हमारे देश से संबंधित हो, चाहे राज्य से संबंधित हो, चाहे किसी गांव के या किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष कार्य व्यवहार के संबंधित सूचना हो, उन सूचनाओं को जब हम अंक देते हैं, क्या देते हैं बेटा? अंक देते हैं। सूचना को अंक देते हैं। जैसे क्या कह सकते हैं कि किसी देश की उत्पादन दर, प्रोडक्शन रेट, मान लो क्या कह दिया? 20 है। तो 20 होने का मतलब क्या है? आपने उस उत्पादन को दर को 20 दिया तो 20 क्या दिया? 20 क्वांटिटी दिए होंगे ना, और उसका आपने क्या दे दिया? प्राइस दे दिया 5। तो इस तरह से उस देश के उत्पादन का एक अंक प्राप्त हो गया, नहीं प्राप्त हो गया, यही होता है सूचकांक। तो अभी मैं सूचकांक की डेफिनेशन और इसके मीनिंग तो क्लियर मैं करूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो से आप जानेंगे सूचकांक का मतलब सूचकों का अंक। सूचकों का मतलब होता है सूचना, किसी प्रकार की सूचना जो दी जा रही है उस सूचना के प्रति अंक देना। मतलब ये सूचनाओं से संबंधित विशिष्ट बातों को क्या करते हैं? अंकों से व्यक्त करते हैं। तो वही अंक से जब व्यक्त करते हैं तो वही क्या कहलाता है? उसका सूचकांक कहलाता है, ठीक, इंडेक्स कहलाता है। तो ये सूचकांक का जो, अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जाने, इसका इतिहास थोड़ा सा जाने, तो इस सूचकांक का सर्वश्रेष्ठ, सूचकांक का सर्वप्रथम निर्माण करने का श्रेय, सूचकांक का लिखते जाएंगे आप लोग, सूचकांक का सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय भाई, सूचकांक का सर्वप्रथम निर्माण के श्रेय की अगर बात किया जाए तो सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने, किस वैज्ञानिक ने सूचकांक का निर्माण किया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है कार्ली, जो कहाँ के हैं? इटली के सांख्यिकी कार्ली, है ना। यह कहाँ के हैं? इटली के हैं। इटली के सांख्यिकी या इनको सांख्यिक कहा जाता है, सांख्यिक कार्ली। क्या नाम है इनका? कार्ली महोदय है, इसका नाम आप जानते रहिएगा, कार्ली महोदय के सी, इसका अगर अंग्रेजी में जाने तो CARLI,
क्या है बेटा, कार्ली है। तो कार्ली महोदय ने सर्वप्रथम जो है सूचकांक का निर्माण किया। तो अगर आपसे पूछ लेगा, 2 नंबर में पूछा जा सकता है सूचकांकों का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, तो आप लोग कब बताएंगे, कब बताएंगे भाई, किसको बताएंगे, तो बताएंगे सांख्यिकी कार्ली महोदय ने सर्वप्रथम सूचकांक का निर्माण किया। इतनी बातें क्लियर होंगी। चलिए अब हुआ क्या, इन्होंने क्या किया भाई, 1764 ईस्वी में, कब, 1764 ईस्वी में क्या हुआ, 1764 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की, 1764 ईस्वी में इन्होंने मूल्यों में होने वाले मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की माप हेतु, मतलब माप करने के लिए, किसका माप करने के लिए, जो मूल्य में परिवर्तन हो रहे हैं इनकी माप के लिए 1500 ईस्वी को आधार वर्ष माना। 1500 ईस्वी को आधार वर्ष माना। ठीक, तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि 1764 में मतलब कब सांख्यिकी कार्ली महोदय ने 1500 को आधार वर्ष माना। तो 1734 में आधार वर्ष किसको माना गया था, 1500 ईस्वी को। और किसके लिए माना गया था, मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की माप करने के लिए। जो मूल्य में, मतलब मूल्य का मतलब होता है जैसे किसी वस्तु का मूल्य, वो कैसे घट बढ़ रहा है, घटने बढ़ने से क्या वस्तु की मांग बढ़ रही घट रही, मतलब इससे उस व्यापार की स्थिति पर, उस व्यवसाय की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनकी माप करने के लिए क्या किया इन्होंने, 1764 में 1500 को आधार वर्ष माना है। किसकी माप के लिए, मूल्य में होने वाले परिवर्तन के लिए। तो आधार वर्ष माना और आधार वर्ष मानकर 1750 के लिए मूल्य सूचकांक की रचना की। 1750 के लिए मूल्य सूचकांक की रचना की। तो अगर आपसे पूछा जाए मूल्य सूचकांक की रचना किसने किया, तो आप किसको देंगे जवाब, कार्ली महोदय को देंगे। कब मूल्य सूचकांक की रचना की गई, 1750 में की गई। कब की गई, 1750 में की गई। किसकी रचना की गई है, मूल्य सूचकांकों की रचना की गई। कौन किया है, कार्ली किया है। कब किया है, 1764 में किया है। किस आधार वर्ष को माना है, 1500 आधार वर्ष माना गया। किस वर्ष के लिए किया है, 1750 वर्ष के लिए। समझ में आ गई इतनी बातें। तो सर्वप्रथम जो है सूचकांक की रचना किसने किया है, कार्ली महोदय ने किया है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ कि सूचकांक प्रारंभ में सूचकांकों का उद्देश्य, अब लिखेंगे प्रारंभ में सूचकांक का उद्देश्य। तो प्रारंभ में सूचकांकों का क्या उद्देश्य था, इसको पहले जानेंगे, और वर्तमान में अब क्या उद्देश्य रहा। तो प्रारंभ में इसका उद्देश्य केवल मूल्य स्तर तथा मुद्रा की क्रय शक्ति का माप करना था। प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में इसका उद्देश्य मूल्य स्तर तथा मुद्रा की क्रय शक्ति, है ना, मूल्य स्तर तथा मुद्रा की क्रय शक्ति का माप करना
ठीक, मतलब इनका जो अगर आपसे पूछता है कि सूचकांकों का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो आप लोग क्या जवाब देंगे बेटा? जवाब देंगे प्रारंभिक उद्देश्य जो था मूल्य स्तर तथा मुद्रा की क्रय शक्ति का माप करना। ठीक है, मूल्य स्तर तथा मुद्रा की क्रय शक्ति का माप करना। लेकिन अगर देखा जाए आधुनिक में, है ना, आधुनिक में देखा जाए तो इसका जो क्षेत्र है, इसका अगर देखा जाए आधुनिक में सूचकांक के प्रयोग का क्षेत्र क्या है? बहुत विस्तृत हो चुका है। सूचकांक के प्रयोग का क्षेत्र क्या है? बहुत विस्तृत हो चुका है। ठीक है, बहुत विस्तृत हो चुका है, मतलब इसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी देश में होने वाले समस्त कार्यों के प्रति सभी कार्यों की कार्य क्षमता की माप करना, उनके गुणों की माप करना, वहाँ की जनसंख्या की वृद्धि, वहाँ की उत्पादन की दर, वहाँ के मूल्य की दर, मुद्रा की मात्रा, मतलब इन सब को माप करना किसका उद्देश्य बन गया अब? सूचकांक का। तो वर्तमान में सूचकांक बहुत विस्तृत हुआ है। तो अगर हम सूचकांक के प्रयोग का क्षेत्र कुछ उदाहरण से समझाएं, तो कुछ उदाहरण के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आधुनिक में सूचकांक के प्रयोग का क्षेत्र किन किन जगहों पर, किन किन स्थानों पर है। तो जैसे लिख सकते हैं उपभोग, निर्यात, आयात, है ना, पहला उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात और राष्ट्रीय आय, है ना। उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, आयात हो गया, निर्यात हो गया, राष्ट्रीय आय हो गई, जीवन निर्वाह व सड़क दुर्घटनाएं, और लिख सकते हैं जीवन निर्वाह व सड़क दुर्घटनाएं। सड़क दुर्घटनाएं मतलब सड़क की दुर्घटना में मृत्यु होने की संख्या, है ना, सड़क दुर्घटना में जनसंख्या की, मतलब लोगों की मृत्यु हो रही है, उनकी माप करना, है ना, आदि अध्ययनों में इसका प्रयोग किया जाता है। लिख सकते हैं आदि अध्ययनों करने में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। सूचकांक बिल्कुल कठिन नहीं है, जुड़े रहिए, मैं घोल के पिला दूंगा, इतना जान लीजिए। वैसे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, घोल के पिला दूंगा आपको। ठीक है, बस आप केवल जुड़े रहिए बस चैनल से, और जितने वीडियोस आपको मिले उसको आप पढ़ते रहिए ईमानदारी से, और नोट्स बनाइए। नोट्स कभी भी किसी का मांगा जा सकता है। ठीक है बेटा, आपको लगेगा शायद कि ऐसा लगेगा कि ऑफलाइन से अच्छा सर ये भी यही है, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। बस केवल आप विश्वास साथ लगे रहिए बस। ठीक है, चलिए, तो ये आपको आधुनिक, मैं ऑफलाइन से ज़्यादा बेहतर यहाँ प्रयास करता हूँ हर चीज़ क्लियर करने का। ठीक, ये भी बता दे रहा हूँ, समय मिला है तो बेहतर से नॉलेज होगा आप लोगों को। और ये यही नहीं, आप अगर यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ना चाहेंगे, या कोई भी इससे तैयारी करेंगे कंपटीशन की, लगभग ये आपको हर जगह मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सांख्यिकी का जो टॉपिक है ये हर क्षेत्र में है। ठीक है बेटा, सूचकांक हर जगह मिलते हैं, है ना। जैसे भी जो है जो हेनरी फोर्ड जो है सूचकांक आया हुआ है, जिसमें बिना वीजा के भी जो है अनेक देश जो है लोगों को परमिशन दे रहे हैं, तो उसमें वो सूचकांक से लिया गया। अब उसमें अपना देश किस सूचकांक पर है भाई? 50वें सूचकांक पर है, जिन्होंने 58 देशों को जो है क्या दिया? अनुमति दिया। ठीक है, अपने देश में बिना वीजा के लिए आ सकते हैं। ठीक बेटा, तो इस तरह से इसका बहुत महत्व है, इसको आप समझिए। ठीक, आगे देखेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। सूचकांक के प्रयोग का क्षेत्र जो वर्तमान में उत्पादन के क्षेत्र में उत्पत्ति के, जैसे गेहूं, चावल, चना, दाल आदि का उत्पादन हो रहा है, उनकी मात्रा, वो कितनी मात्रा में उपभोग किए जा रहे हैं, उनका हमारे देश से अन्य देशों को आयात क्या हो रहा है, निर्यात क्या हो रहा है, राष्ट्रीय आय कितनी है ना, जीडीपी, एनडीपी, और जो हमारे देश की
जो है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये कितनी है, कितनी मात्रा में इसकी वृद्धि दर है, इन सब की माप जो है इंडेक्स के माध्यम से किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि वर्तमान में आधुनिक में इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखेंगे, अब सूचकांक के विकास में अन्य अर्थशास्त्रियों का श्रेय जाता है। तो वो कौन कौन से हैं जो सूचकांक से जुड़े और सूचकांक का विस्तृत व्याख्या की गई है। तो लिखेंगे अन्य 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 वैज्ञानिकों का श्रेय, है ना, अन्य वैज्ञानिकों का श्रेय। अन्य वैज्ञानिक में जैसे क्या है, प्रोफेसर जेवंस हैं, प्रोफेसर जेवंस हैं, और कौन है, प्रोफेसर मार्शल महोदय हैं, है ना। अन्य वैज्ञानिकों का श्रेय सूचकांक ले जाता है, प्रोफेसर मार्शल हैं, वाल्स हैं, एजवर्थ हैं, वाल्स एजवर्थ, है ना, वाल्स हैं, एजवर्थ हैं, और है ना ये सब हैं, ये सब कुछ इसके विशेष हैं। और साथ साथ फिशर महोदय भी हैं, फिशर, इरविंग फिशर नाम है इनका, इरविंग फिशर। तो फिशर की विषय लिख लेंगे नोट डाल के। फिशर महोदय का बहुत बड़ा योगदान है, अभी मैं इन्हीं का योगदान आपको पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल बेसिस पर, लिख लेंगे। प्रोफेसर फिशर इसमें लगभग 100 सूत्रों का प्रतिपादन करके, लिख देंगे लगभग 100 सूत्रों का प्रतिपादन करके किसने, फिशर महोदय ने सूचकांक को प्रगतिशील मोड़ दिया है, ने सूचकांक को प्रगतिशील मोड़ दिया है ना। इतनी बातें क्लियर हो गई कि प्रोफेसर इरविंग फिशर ने जो है लगभग 100 सूत्रों को बताया। कितने सूत्रों को बताया, 100 सूत्रों को इन्होंने इंडेक्स में बताए और इनको एक प्रगतिशील की ओर बढ़ाया है। तो आज आप लोग देखे होंगे, आज की वीडियो में हम शुरुआत किए सूचकांक से। सूचकांक का थोड़ा सा मैंने सूचकांक शब्द का थोड़ा सा मीनिंग बताया और उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताया कि सूचकांक कैसे आया, सूचकांक का पहले उद्देश्य क्या रहा, उसके बाद यहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया, किन किन मतलब अर्थशास्त्रियों ने, किन किन वैज्ञानिकों ने और इसमें योगदान दिए। तो इस सब के विषय मैंने चर्चा किया। एक बार रिकॉल करके हम क्लास को समाप्त करते हैं। सूचकांक का आप सूचकों का अंक बताया गया, जो सूचना होती, सूचना के प्रति जब अंक कोई दिया जाता है वही क्या होता है, सूचकांक होता है। जैसे अगर हम थोड़ा सा बात करें, जैसे गेहूं है तो गेहूं कितना, अब कहते भाई कितना उत्पादन हुआ, तो गेहूं की सूचना का कितना उत्पादन हुआ, जब इसकी आपको क्या बताना है, क्वांटिटी, तो आप बताएंगे 50 क्विंटल, ऐसे बताएंगे ना। तो आप गेहूं कितना उत्पादित हुआ इसकी सूचना आपने किस में व्यक्त किया, अंकों में व्यक्त किया। तो यह एक क्या बन गया बेटा, सूचकांक बन गया। क्या बन गया, सूचकांक बन गया, ठीक है। तो सूचकांक का सर्वप्रथम निर्माण का श्रेय इटली के सांख्यिकी कार्ली को जाता है। किसको जाता है, कार्ली महोदय को जाता है। इन्होंने 1764 में मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की माप हेतु 1500 ईस्वी को आधार वर्ष माना है और 1750 के लिए मूल्य सूचकांक की रचना किया। तो मूल्य सूचकांक की रचना किसने किया, कार्ली महोदय ने किया। सर्वप्रथम इसका निर्माण किसने किया, कार्ली महोदय ने किया। सर्वप्रथम मूल्य में होने वाले परिवर्तनों की माप किसने किया, कार्ली महोदय ने किया, ठीक है। ये सब कार्ली महोदय का योगदान है। प्रारंभ में जिसका उद्देश्य रखा गया, मूल्य स्तर और मुद्रा की क्रय शक्ति की माप करना, ये प्रारंभिक उद्देश्य था।
लेकिन आधुनिक में इसके प्रयोग का क्षेत्र बढ़ाया गया, जैसे उत्पादन के, उपभोग के, आयात निर्यात, राष्ट्रीय आय, जीवन निर्वाह में, सड़क दुर्घटना आदि के क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक, और साथ साथ कुछ वैज्ञानिकों का श्रेय है, और जिसमें प्रमुख श्रेय किसको जाता है, फिशर महोदय जाता है, जिन्होंने सूचकांक की प्रगतिशील लाने के लिए 100 सूत्रों का जन्म दिया, लगभग बताया गया। तो कुछ सूत्र हम आपको डिस्कस में बताएंगे। ठीक है, तो क्लास समझ में आई है, तो आप लोग का फ़ोन जरूर हमारे पास आना चाहिए, और आपके कमेंट्स आने चाहिए, और साथ साथ दिए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है बेटा, पढ़ेंगे, जो मैं बताया हूँ, वादा किया हूँ, ऑफलाइन से ज़्यादा बेहतर मैं दूंगा तो दूंगा। ठीक, धन्यवाद।